ये मोबाइल जो है रेडमी का 8A है, ठीक। और इस 8A के अंदर भी PMI 632 लगे हुए हैं। और इसके अंदर जो इनकी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इनकी जो VPH पावर है, जहाँ पे VPH पावर बनती है हमारे फॉयल पे, उस VPH पावर पे शॉर्टिंग थी। मतलब उस पॉइंट पे ये जब मल्टीमीटर की प्रॉब लगा रहे थे तो वहाँ पर इनको शॉर्टिंग मिल रही थी। यही तो था ना, ठीक। अब जब VPH पावर पे शॉर्टिंग मिल रही थी तो कुछ गर्म हो रहा था? नहीं, चार्जिंग IC भी गर्म हो रही थी। तो इनकी जो PMI 632 थी वो गर्म हो रही थी। इनकी जो IC थी PMI 632, जो इसके अंदर चार्जिंग IC लगी वो क्या हीट हो रही थी। और साथ में क्या हो रहा था कि ये जो PMI 632 हीट हो रही थी, उसके साथ साथ एक चीज़ और हो रहा था कि इनको कोई ये VPH पावर के ऊपर जब मल्टीमीटर की प्रॉब लगा रहे थे तो इनको ये लग रहा था कि हो सकता है कि मतलब यहाँ पर शॉर्टिंग हो, क्योंकि वहाँ पर बीप बज रही थी। तो इनको ये लगा कि हो सकता है चार्जिंग IC ख़राब हो। और चार्जिंग IC अगर ख़राब है तो मान के चलिए कि चार्जिंग IC अगर इंटरनली शॉर्ट हो गई या कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गई तो हीट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो अब जैसे अगर इस मदरबोर्ड की बात करें तो इस मदरबोर्ड के अंदर अब जैसे ये PCB है, ठीक। अब इसके अंदर एक चार्जिंग IC ये लगी है PMI 632। अब यहाँ से क्या है, कॉइल लग गई। मतलब ये तो हमने ऐसे गोल सा बना दिया, मतलब ये मदरबोर्ड में छोटी सी एक कॉइल लगी और बगल में कैपेसिटर वगैरह भी लगे होंगे अगल बगल दाएं बाएं। तो अगर हमने मल्टीमीटर को क्या किया, ये हमारा मल्टीमीटर हो गया। मल्टीमीटर को हम लोगों ने क्या किया, बीप रेंज पे रख लिया, ठीक। और बीप रेंज पे अगर रख लिया हमने मल्टीमीटर को, तो जब मल्टीमीटर की एक दो प्रॉब होंगी, एक ब्लैक होगी और एक रेड होगी। तो मान लीजिए ब्लैक प्रॉप को कहीं पे भी ग्राउंड पे लगा दिया और रेड वाली प्रॉप को हमने यहाँ पर लगा दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे बीप बज रही। बीप बजने का मतलब हमने ये बोल दिया कि यहाँ पे भाई VPH पावर शॉर्ट है। क्या शॉर्ट है? VPH पावर। अब जब VPH पावर शॉर्ट है तो उसके दो ही रीज़न हो सकते हैं। वो रीज़न क्या हो सकते हैं कि या तो ये IC इंटरनली शॉर्ट हो गई है, या तो ये IC, या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि ये IC की जो सप्लाई है, मान के चलिए यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन है या पावर IC है या XYZ जितने भी सेक्शन हैं, ये पावर VPH पावर जहाँ जहाँ जा रही है उनमें कहीं पर भी शॉर्टिंग हो सकती है। या मान के चलिए कि ये किसी IC पे जा रही है, उससे पहले कैपेसिटर लगा है, तो अगर वो कैपेसिटर भी शॉर्ट हो गया, अगर यहाँ पर लगा हुआ कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाएगा तो आप यहाँ चेक करोगे तो आपको बीप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर लगा हुआ कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो भी बीप मिलेगी। तो अब हमको ये होगा कि भाई ये वाली लाइन शॉर्ट है। अब लेकिन ये वाली लाइन शॉर्ट कहाँ से है, हो सकता है ये IC शॉर्ट हो सकता है ये शॉर्ट हो, या ये शॉर्ट हो, या ये शॉर्ट हो, या कोई कैपेसिटर वगैरह, या इसके साथ में कोई डायोड, अगर मतलब ग्राउंड के साथ में जो भी चीज़ लगी हुई है, ग्राउंड के साथ जो भी चीज़ लगी है। अब ग्राउंड के साथ क्या है, भाई ये IC है, इसमें ग्राउंड है कि नहीं है, तो IC भी शॉर्ट हो सकती है या खुद ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन आती है तो जैसे इन्होंने क्या किया कि अपनी जो चार्जिंग IC थी, इन्होंने इस मदरबोर्ड से चार्जिंग IC हटा दी, यही किया ना। अब चार्जिंग IC हटाने के बाद फिर क्या किया इन्होंने, मतलब जब ये अपनी सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया होगा, फिर से यहाँ पे चेक किया होगा, फिर से यहाँ चेक किया होगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर शॉर्टिंग मिले और हो सकता है ना मिले। अगर मान के चलिए ये IC शॉर्ट होती या IC शॉर्ट है तो जैसे ही IC हटाएंगे शॉर्टिंग मिलना बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और अगर IC शॉर्ट नहीं है, IC शॉर्ट नहीं है तो IC हटाने के बाद भी शॉर्टिंग मिलती रहेगी। तो इनके कंडीशन में क्या हुआ होगा कि इन्होंने IC हटाने के बाद भी चेक किया होगा तब भी शॉर्टिंग मिल रही होगी। तो इसका मतलब IC शॉर्ट नहीं, हमारा आगे का कोई सेक्शन इसका शॉर्ट। इस जगह पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अगर इस जगह पे आपको VPH पावर शॉर्ट मिल रही थी, उसके लिए आपको IC हटाने की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये कॉइल हटा देना। कॉइल हटा दिया, भाई ये लाइन शॉर्ट थी तो आपने लाइन ब्रेक कर दिया, भाई कॉइल हटाते ही लाइन ब्रेक हो गई। अब यहाँ की सप्लाई कहीं जा पाएगी?
अब आपको क्या करना होगा इस कंडीशन में, मान के चलिए इनके साथ में आई थी ये प्रॉब्लम, आपके साथ भी आ सकती है, तो आपको क्या करना होगा, मल्टीमीटर की ये प्रॉब तो ग्राउंड में रखेंगे ही रखेंगे। अब आप रेड वाली प्रॉब को एक बार इधर रख लीजिए, जब कॉयल हटाया तो आपको 2 पॉइंट देखने को मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, और एक आपका आईसी के साइड वाला पॉइंट हो जाएगा और एक इधर साइड वाला। अगर आपने यहाँ पर रखा मल्टीमीटर, अगर आपको बीप मिल गई तो इसका मतलब इधर के साइड में शॉर्टिंग है। बात समझ में? अगर आपने यहाँ पर मल्टीमीटर की प्रॉब रखी और इधर बीप मिली तो इसका मतलब आउटपुट वाले सेक्शन में शॉर्टिंग है, ये सप्लाई जहाँ पे भी जा रही है। अब वो सेक्शन आपका कोई भी हो सकता है, वो सेक्शन आपका कोई भी हो सकता है कि ये जिस सेक्शन में भी जा रही है कहीं पर भी शॉर्टिंग हो सकती है। अब उस कंडीशन में अगर आपको शॉर्टिंग निकालना है तो शॉर्टिंग निकालने के तरीके कई होते हैं। तरीके कई का मतलब ये है, या तो आप एक काम कर सकते हैं, भाई होता क्या है कि जो हमारा मदरबोर्ड है, जैसे अभी देखिए इन्होंने यहाँ की भी जाली हटाई, ठीक, इधर की भी जाली हटा लिया, इधर की भी जाली हटा लिया, मतलब जहाँ जहाँ भी इनको सस्पेक्ट लगा या डाउट हुआ इन्होंने ये जाली हटा ली। लेकिन अगर जाली हटाने से पहले एक काम और भी कर सकते हैं। एक काम वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कॉयल हटाई, कॉयल हटाने के बाद में अगर आपको इस पर्टिकुलर यहाँ आउटपुट वाले पॉइंट पे शॉर्टिंग मिली, इनपुट पे तो मिली नहीं, एक शॉर्टिंग कहाँ मिली, आउटपुट वाले में, तो आप अपनी डीसी सप्लाई के अंदर, डीसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई क्या करती है, हमको वोल्टेज देती है। अब डीसी सप्लाई के अंदर ये लाइन आपके कितने वोल्ट की है, 3.7 या 4 वोल्ट की, एक मोटा मोटा 4 वोल्ट की लाइन है कि नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितने वोल्ट की भी लाइन है उससे कम आपको वोल्टेज देना है। अब आपने डीसी सप्लाई में अपने मान लीजिए इस फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने 1 वोल्ट सेट कर लिया, क्या सेट कर लिया, तो आपकी डीसी सप्लाई 1 वोल्ट निकालेगी, 1 वोल्ट निकालेगी नहीं निकालेगी। अब आपने क्या किया, डीसी सप्लाई के अंदर 2 वायर हो गए, एक पॉजिटिव एक, अब आपने निगेटिव वायर अपनी पीसीबी में कहीं पर भी कनेक्ट कर दिया। जो पॉजिटिव वाला वायर है उस वायर में आपने कोई अपनी मल्टीमीटर की प्रॉब या कोई भी पॉइंटेड चीज, या मान के चलिए कि इस पॉइंट पे आपने एक जंपर वायर जोड़ दिया, क्या किया, अब जब जंपर वायर अगर आपने यहाँ पर एक जोड़ दिया, मल्टीमीटर की लाइन हटा दी, ठीक है, अब आपने क्या किया, इस पॉइंट पे एक जंपर वायर जोड़ लिया, अब वो जंपर वायर को निकाल लिया बाहर, ठीक। अब आपने क्या किया, जो रेड वाली तार है इस जंपर पे जोड़ देंगे, तो अब क्या हो गया कि मदरबोर्ड को निगेटिव तो यहाँ से मिल गया और पॉजिटिव आपने इस पॉइंट पे दे दिया, तो निगेटिव जब आपने यहाँ से यहाँ पर दिया तो इस कैपेसिटर पे भी आ जाएगा, इस आईसी पे भी निगेटिव आ जाएगा, इस पे सब जगह आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जब आपने 1 वोल्ट सप्लाई दी तो अब आपकी क्या होगा कि जो भी आईसी शॉर्ट है, मान के चलिए अगर ये आईसी शॉर्ट है तो करंट का फ्लो कहाँ से होने लगेगा, इस आईसी से होने लगेगा। मतलब जो आईसी से अगर आईसी शॉर्ट है तो सारी सप्लाई यहाँ से ड्रॉप होने लगेगी, अगर ये आईसी शॉर्ट है तो यहाँ से ड्रॉप होने लगेगी, ये आईसी शॉर्ट है या अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट है तो इस कैपेसिटर के थ्रू करंट हमारा फ्लो होने लगेगा। तो करंट का एक सीधा सा फंडा होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमेशा लो रजिस्टिव पाथ कवर करती है। क्या करती है, लो रजिस्टिव पाथ का मतलब ये होता है कि जिधर से उसको कम रेजिस्टेंस मिलता है उधर से इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो हो जाती है। तो अब अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया कि नहीं हो गया, तो सारी इलेक्ट्रिसिटी हमारी यहाँ से फ्लो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब जब भी करंट का फ्लो होगा, क्या होगा, करंट का फ्लो कहीं पर भी होगा, जिस पाथ से करंट का फ्लो होता है वो चीज़ हीट होती है। अभी आपने बल्ब टांग रखा अपने घर में, उस बल्ब में करंट जा रहा कि नहीं जा रहा, तो किस रास्ते से जा रहा है, उस वायर के रास्ते से जा रहा है, तो इसका मतलब वो केबल गर्म होगी। अगर आपने उसी तार के ऊपर अपना एग्जास्ट लगा दिया तो एग्जास्ट और ज़्यादा करंट लेगा, या कूलर लगा दिया, कूलर ज़्यादा करंट लेगा, तो ज़्यादा करंट लेगा तो वो केबल आपकी ज़्यादा गर्म होगी। अब केबल आपकी पंखे वाली थी, उसी पे आपने एसी लगा दिया, तो एसी और ज़्यादा करंट लेगा कि नहीं लेता है, ज़्यादा लेता है ना लोड, जिसको हमको तो ज़्यादा लोड ले रहा है या ज़्यादा करंट ले रहा, या आपने अपना हीटर लगा दिया या घर का गीज़र लगा दिया तो वो और ज़्यादा करंट लेगा, तो जो आपकी पंखे वाली तार है और ज़्यादा गर्म होने लगेगी।
सीधा फंडा हो गया कि जितना ज़्यादा करंट का फ्लो होगा हीट उतनी ही ज़्यादा जनरेट होगी। करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो जो हम लोग का एक बेसिक फार्मूला था जो हम लोग ने स्कूल टाइम पे पढ़ा था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब H इक्वल टू, H मतलब जो आपकी हीट और इक्वल टू आई स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हीट बढ़ेगी। एक सीधा सा फंडा समझ। भाई जैसे ये आपकी केबल है, आपने एक छोटा सा बल्ब लगाया, केबल कम गर्म हो गई। आपने और हैवी बल्ब लगा दिया और ज़्यादा गर्म होगी केबल। और आपने कोई हैवी अप्लायंसेस लगा दिया जो ज़्यादा करंट कंज्यूम करता है। तो कुल मिला के जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा आपकी हीटिंग बढ़ती जाएगी। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ से सप्लाई दिया एक्सटर्नल, ये हमने क्या किया, इसको हम लोग एक तरीका ये भी बोलते हैं कि हमने वोल्टेज इंजेक्ट किया। क्या किया? इंजेक्ट किया। अब इंजेक्ट करने में क्या होगा कि जो भी आईसी या कैपेसिटर जो भी शॉर्ट होगा, करंट वहां से फ्लो होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? ठीक। कुछ लोग रिपेयरिंग लाइन में इसी को बोलते हैं कि क्या, मतलब जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपके पास में एक कोई ट्यूब लेके आ गया, अब ट्यूब में है पंचर, तो जब उसमें अलग से हवा भरेंगे तो जहाँ से ट्यूब पंचर होगा वहाँ से हवा निकलने लगेगी। बाकी पूरे ट्यूब से कहीं से हवा निकलेगी? नहीं निकलेगी। अब वो भले आपने पानी में डाल दिया तो आपको पता चल गया बुलबुले उठते हुए। तो उसी तरीके से जब आप यहाँ पर सप्लाई दे रहे हो तो एक तरीके से हवा ही तो भर रहे हो। अब जहाँ पर लीकेज होगा या जो चीज़ शॉर्ट होगी वहीं से आपका करंट का फ्लो तो निकल जाएगा पंचर कि नहीं, पता चल जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको ये देखना होगा कि आपने जैसे मदरबोर्ड के ऊपर, अब जैसे मान लीजिए बड़ा मदरबोर्ड है, अभी आपको ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो पा रहा है किस जगह पे शॉर्टिंग है या कुछ है। तो अभी जनरल कंडीशन में क्या होता है कि जब लोग रिपेयरिंग करते हैं तो हम लोग क्या होता है कि हाथ लगा के थोड़ा सा महसूस किया कि कहाँ पर हीट हो रही है। एक तरीका तो ये होता है। अब आपने जब 1 एम्पियर करंट दिया, क्या 1 वोल्ट करंट दिया, सॉरी, जब आपने 1 वोल्ट की सप्लाई दी तो मान लीजिए कि आपका ये जो डीसी सप्लाई थी ये क्या दिखा रही थी? 500 मिली एम्पियर। क्या दिखा रही थी? अब आपने डीसी सप्लाई के अंदर हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? भाई जितना मर्जी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग का जो डीसी सप्लाई है आजकल जनरली है वो कितना है? 30 वोल्ट तक की है, यानी 30 वोल्ट तक आउटपुट दे सकती है। अब आपने फिर से ये तार भले आपने हटा लिया, वायर हटा लिया, अब आपने डीसी सप्लाई पे 2 वोल्ट सेट कर दिया। कितना सेट कर दिया? अब जैसे ही आपने 2 वोल्ट दिया तो ये जो 500 मिली एम्पियर करंट है, क्या है, जो आपकी डीसी सप्लाई की रीडिंग 500 मिली एम्पियर दिखा रहा होगा वो फौरन बढ़ जाएगा। 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर कुछ भी हो जाए, मतलब एक्स वाई जेड, कुल मिला के करंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो करंट जैसे ही इंक्रीज होगा, मान लीजिए अगर ये आईसी शॉर्ट थी तो जब आपने 1 वोल्ट दिया तो 500 मिली एम्पियर ये करंट ले रही थी। तो अगर आपने इस आईसी के ऊपर अपना अंगूठा या हाथ रखा तो ये आईसी कम गर्म होगा। जैसे कि आपने यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाए तो ये ज़्यादा करंट लेने लगेगी आईसी। तो अगर आपने हाथ या अंगूठा रख रखा है तो ये आईसी और ज़्यादा गर्म होगी। अभी आपने सोचा कि अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी आईसी गर्म हो रही है, गर्म तो हो रहा है कुछ लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी आपने क्या किया, 2.5 वोल्ट दे दिया या 3 वोल्ट दे दिया, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है कि हमको 4 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लाइन कितने वोल्ट की है? 3.7 वोल्ट की, 4 वोल्ट की, तो मतलब हमको उससे कम ही रखना है। तो अब आपने 1 वोल्ट से शुरुआत की है, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट, एक्स वाई जेड, ऐसे ही आप वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते चले। अगर आपको मान के चलो कि 2 वोल्ट आपने दिया और आपने पीसीबी को टच किया और आपको समझ में आ गया कि भाई इस सेक्शन में शॉर्टिंग हमको, मतलब ये सेक्शन हीट हो रहा है। जैसे मान के चलिए मदरबोर्ड आपने पकड़ा हुआ है, आपको लगा कि भाई इस जगह पे ऊपर के हिस्से में जब टच कर रहे हैं तो यहाँ कुछ गर्म महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर शॉर्टिंग है। अगर आपको लगा कि साहब यहाँ पे कुछ हीट हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर शॉर्टिंग है। या अगर आपको लगा कि इधर साइड में हीट हो रहा है तो इसका मतलब इधर शॉर्टिंग है। तो आपको वोल्टेज कम देना है और धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाना है। और जब आपको लगने लगे कि हमको भैया हीट समझ में आ रही है तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मान लो आपको 2 वोल्ट देने पर ही आपको प्रॉपर हीट समझ में आने लगी तो आपको समझ में आ गया कि भाई अब इससे ज़्यादा देने की जरूरत है, इतने में ही हमें क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बात समझ में आई? एक तो तरीका ये हो गया जो अपना देसी वाला तरीका हो गया कि आपने क्या किया कि यहाँ पर अपनी जो है हाथ लगा के चेक कर लिया। दूसरा तरीका एक और होता है, तो दूसरा तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोजिन।
कौन सा तरीका? मार्केट के अंदर जो रोजिन पेस्ट आता है, एक छोटी सी डिब्बी आती, सस्ती होती, वो महंगी होती नहीं है। तो जब रोजिन पेस्ट होता है तो जब हम लोग रिपेयरिंग करते हैं, अगर मान लीजिए हमको लग रहा है कि यहाँ पर ये आईसी शॉर्ट है या कैपेसिटर शॉर्ट है, तो शॉर्ट है, तो रोजिन को जनरली क्या किया जाता है कि अपनी जैसे सोल्डिंग आयरन होती है, तो जैसे रोजिन के अंदर डिप करते हैं उसमें से धुआं उठने लगता है। और जब चूंकि रोजिन क्या होता है सोल्डिंग आयरन पे भी लग चुका होता है, तो सोल्डिंग आयरन में भी कुछ देर तक धुआं उठता है। तो हम जब सोल्डिंग आयरन को इसके आसपास जब घुमाएंगे तो जो धुआं होगा वो इस पे लग जाएगा कि नहीं लग जाता है। आप किसी भी खराब पीसीबी में भी किसी में भी चेक करना चाहें तो अपनी रोजिन आपके पास होगा ही, रोजिन को में ऐसे कहिया डिप करिएगा अपनी सोल्डिंग आयरन और लगा के देखिएगा, पूरा ये पीसीबी जहाँ जहाँ पे भी आप लगाएंगे पूरी सब पीसीबी आप कैसी हो जाएगी, सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। बल्कि किसी भी खराब पीसीबी में कैसे वे में भले शॉर्टिंग हो ना हो, चेक करना चाहे आप चेक कर सकते हैं। कुल मिला के आपने रोजिन का धुआं लगा दिया इसके ऊपर, तो ये पीसीबी जो अभी आपको बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई पड़ रही, सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाएगी, मतलब ऐसा लगेगा बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी पीसीबी हो गई। जब पीसीबी आपकी सफ़ेद हो जाएगी, अब आप क्या करोगे, फिर से सप्लाई दोगे। तो जैसे ही आप सप्लाई दोगे तो जो कंपोनेंट हीट हो रहा होगा, क्या होगा, जो कंपोनेंट शॉर्ट होगा, मान लीजिए कैपेसिटर है या मान लीजिए ये आईसी है, आईसी का ये कोना शॉर्ट है, मतलब पूरी आईसी नहीं शॉर्ट है, आईसी का जो कोना शॉर्ट है, क्योंकि आईसी के अंदर भी अंदर छोटी छोटी आईसियाँ हैं, पता चला इस कोने वाली आईसी शॉर्ट है इसके अंदर वाली, तो वहाँ से वो जो सफ़ेद हुआ था, सफ़ेद के लिए क्या होने लगेगा, काला पड़ने लगेगा, ब्लैक। तो आपको पता चल जाएगा ये कंपोनेंट हमारा शॉर्ट कि नहीं, हो जाएगा। ठीक, दूसरा तरीका हो गया रोजिन वाला। ठीक, अब आपने अगर एक बार इधर पीसीबी चेक कर लिया और एक बार इधर चेक कर लिया, अभी ये सब क्या है, ये सब सस्ते जुगाड़ है। ठीक, एक तीसरा तरीका और भी आता था, लेकिन वो ज़्यादा आज के टाइम पे यूज नहीं होता है। ठीक, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग स्प्रे। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग स्प्रे क्या होता है कि एक बोतल आती है, ठीक, वो बोतल क्या होती है कि एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जो बोतल है वो 300 साढ़े 300 रुपए के ऐसे बोतल आते थे, लेकिन आज के टाइम में ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं। जिस टाइम पे आई थी उस टाइम पे लोग साल 2 साल पहले उस टाइम पे यूज़ करते थे, क्योंकि लोगों को क्या लगने लगा कि ये महंगा ऑप्शन है, कहाँ इतना, छोड़ो हटाओ। तो जो फ्रीजिंग वाली बोतल आती है, फ्रीजिंग स्प्रे होता है, तो फ्रीजिंग स्प्रे जैसे आपको इसमें शॉर्टिंग चेक करनी है, आप इसके ऊपर स्प्रे मारोगे तो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ के जैसा जम जाएगा। क्या जम जाएगा? जब सफ़ेद सफ़ेद एक तरीके से आप समझ लीजिए बर्फ के जैसा जम गया, तो जैसे ही आप सप्लाई दोगे तो जो चीज़ गर्म होगी तो बर्फ क्या होता है, पिघलेगी। तो अब जिस जगह की आपको बर्फ पिघलने दिखाई पड़ने लगी तो आप समझ गए कि शॉर्टिंग वहाँ। लेकिन अब क्या है, रोजिन पेस्ट मान लीजिए 20 रुपए का है, अब फ्रोजिन स्प्रे जो है वो 250 300 या 350 रुपये की बोतल मिल रही, तो आदमी 20 वाला ऑप्शन ज़्यादा पहले सोचेगा। अब 20 वाला ऑप्शन भी नहीं होगा तो कहेगा साहब हम हाथ लगा के चेक कर लेंगे कि नहीं चेक कर लेंगे, नहीं ज़्यादा होगा कहेंगे गाल पे लगा के चेक कर लेंगे क्या गर्म हो रहा है। मतलब कुल मिला के हमको क्या करना है, हीट सेंस करनी है। हीट सेंस करके ये समझना है कि कौन सा कंपोनेंट या कौन सी आईसी शॉर्ट और खराब हो। एक तो एक हमारा क्या होगा, फ्रीजिंग स्प्रे हो गया। आज के टाइम पे अगर आपकी ठीक ठाक दुकान है या काम चलता हुआ है तो आज के टाइम पे इन सब जुगाड़ों से अच्छा सबसे अच्छा जुगाड़ होता है थर्मल कैमरा। क्या होता है? थर्मल कैमरा जैसे हम लोगों के पास भी है। ठीक, तो थर्मल कैमरा क्या होता है, आपने थर्मल कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखा, भाई थर्मल कैमरा जो है उसकी केबल आपने कंप्यूटर में लगा ली। अब जब थर्मल कैमरे के नीचे हम लोग पीसीबी रखेंगे तो वो जो थर्मल कैमरा है, पीसीबी हमने क्या किया, थर्मल कैमरे के नीचे रख दिया। अब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ रहा है ये पीसीबी। जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे तो पीसीबी में जहाँ पर भी हीट होगी तो थर्मल कैमरा जो है, जो हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन है, उस पर वहाँ रेड रेड दिखाई देने लगेगा और साथ में टेम्परेचर भी दिखाई देने लगेगा कि यहाँ का इतना टेम्परेचर, यहाँ का इतना टेम्परेचर। या जब हम लोग माउस को ले जाते हैं, माउस को अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया तो पता चल गया कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर, इस कंपोनेंट पे क्लिक किया यहाँ पे कितना टेम्परेचर, तो हमें पूरी पीसीबी का टेम्परेचर पता चल गया बिना छुए हुए कि नहीं। भाई ऐसे क्या अपने हाथ से छुआ था हमको टेम्परेचर पता चला कि कौन गर्म है, कौन ज़्यादा गर्म है, कम गर्म है। भाई जो ज़्यादा गर्म वो मतलब शॉर्ट। अब थर्मल कैमरे ने पूरी पीसीबी को स्कैन कर लिया और पूरी पीसीबी का टेम्परेचर बताने लगा
तो हमने फट से फाइंड कर लिया भैया, ये देखो ये वाला कंपोनेंट देखो यहाँ पे इसका टेम्परेचर ज़्यादा दिखा रहा है, ये कंपोनेंट शॉर्ट है। बात समझ में आई? तो अब जो भी कंपोनेंट हमारा शॉर्ट होगा तो उस कंपोनेंट्स को मान लीजिए चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे आपका वो आईसी हो, हम उसको हटाएंगे तो हमारी शॉर्टिंग खत्म हो जाएगी। तो शॉर्टिंग निकालने के लिए कितने तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए। अब आपके पास में जो ऑप्शन अवेलेबल हो या जो आपको ज़्यादा इजी लगता हो आप उस ऑप्शन को यूज़ कर लीजिएगा। तो कुल मिला के टेम्परेचर मॉनिटर का काम है। बात समझ में कि नहीं है? आ गई? तो अगर आपके पास में भी ऐसी कोई कंडीशन आए कि आपको अपनी वीपीएस पावर लाइन या कोई भी लाइन आपको शॉर्ट मिलती है, तो जो भी सेक्शन आपको शॉर्ट मिलता है उस सेक्शन को आप पहली बात तो लाइन आप कट कर दीजिए। अब लाइन कट करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। एक कॉयल थी जो कि सीरीज़ में लगी हुई थी, अगर हम कॉयल को हटा देंगे तो लाइन कट हो जाएगी, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर मान के चलिए ये वाली आईसी है, इस वाली पे आईसी को जो सप्लाई जा रही है इससे पहले अगर कंपनी ने एक कॉयल लगा देती तो जैसे हम कॉयल हटा देते तो इस आईसी में सप्लाई जाना बंद हो जाती कि नहीं हो जाती? अगर नहीं लगाई कोई कॉयल वगैरह तो हमारे पास कोई ऑप्शन है लाइन कट करने का? है कोई ऑप्शन? कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जिस आईसी की लाइन हम कट करना चाहें अगर बीच में कोई सीरीज कंपोनेंट हो, क्या हो? सीरीज कंपोनेंट, चाहे वो कॉयल हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो। मान लीजिए कंपनी ने अगर 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया और हमने हटा दिया तब भी लाइन कट हो जाएगी। अगर मान के चलिए 3 आईसी हैं, तीनों पे 0 ओम के रेजिस्टेंस लगे होते, क्या लगे होते? हम तीनों का रेजिस्टेंस हटा देते तो तीनों सेक्शन में सप्लाई जाना बंद हो जाती। अब जब हमने मान लिया तीनों की लाइन कट कर दी, अब हमने ये चेक किया कि यहाँ पर मल्टीमीटर को जैसे ही लगाया बीप रेंज पे और यहाँ पर बीप नहीं मिलती, तो क्या होता? बीप नहीं मिलती, तो बीप नहीं मिलने का मतलब शॉर्टिंग खत्म हो गई। अब इसका मतलब इन 3 में से कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है। अब क्या करते हैं हम लोग? मल्टीमीटर ब्लैक प्रॉब को तो ग्राउंड पे वहीं लगाते हैं। अब पता चला रेड वाले को एक बार यहाँ लगाया, हो सकता है बीप मिले, हो सकता है ना मिले, अब फिर यहाँ लगाया फिर यहाँ लगाया, किसी ना किसी एक पॉइंट पे बीप मिल जाती। अगर मान के चलिए इस पॉइंट पे बीप मिलती तो इसका मतलब इसका इतना सेक्शन शॉर्ट है। अब चाहे वहाँ के कैपेसिटर शॉर्ट हो या आईसी शॉर्ट हो, कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे मल्टीमीटर की प्रॉब लगाने पे शॉर्टिंग मिलती तो इसका मतलब इधर पे हमको चेक करना है, तो पता चल जाता कि नहीं। लेकिन उस कंडीशन में जब लाइन ब्रेक करने का ऑप्शन होता। अब अगर लाइन ब्रेक करने का ऑप्शन नहीं तो क्या करें? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ठीक। तो अब ये जैसे ये मदरबोर्ड था, इस मदरबोर्ड में शॉर्टिंग कहाँ पर निकली थी आपकी? नेटवर्क सेक्शन के पास इनको शॉर्टिंग मिली थी, और नेटवर्क सेक्शन के पास जो शॉर्टिंग मिली थी वहाँ पर इनको एक कैपेसिटर शॉर्ट मिला था। कैपेसिटर शॉर्ट मिला था ना? दिक्कत क्या था सर? हैं? दिक्कत क्या था? दिक्कत ये था कि सेट ऑन नहीं हो रहा था। सेकेंडरी लाइन सेट ऑन नहीं हो रहा था, सेट डेड था। अब जब सेट डेड था तो जब वीपीएस पावर अगर शॉर्ट है तो आप बैटरी कनेक्टर पर जब चेक करेंगे तो बैटरी कनेक्टर पे आपको बीप नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई जो है वीपीएस से तो जुड़ी है लेकिन डायरेक्ट तो जुड़ी नहीं है, बीच में आईसी के थ्रू जुड़ी है। तो इसलिए आपकी अगर सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है, कहाँ पे शॉर्टिंग है? तो बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी। बात समझ में? तो मान के चलिए उस टाइम पे इन्होंने अगर चेक किया तो बैटरी कनेक्टर पे तो शॉर्टिंग मिलेगी नहीं। शॉर्टिंग कहाँ मिलेगी? वीपीएस पावर पे। तो इसका मतलब सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है। बात समझ में? अब सेकेंडरी लाइन पे शॉर्टिंग ढूंढने के लिए ये इतना सा तरीका है। आपको जो तरीका आसान और जिस काम को आप आसानी से कर सकते हो उस तरीके को फॉलो करके आप काम कर सकते हैं। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो बताइए? किसी को कोई बात या कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो चेक करने का, वो बताइए। एक बार देख लीजिए बोर्ड पे, अगर कोई तरीका या कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो चेक करने का तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ना समझ में आ रहा हो या कुछ डाउट हो या कोई किसी को और कोई भी तरीका मालूम हो तो वो भी बता सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि साहब ऐसे भी चेक कर सकते हैं। शॉर्ट किलर तो बात वही है ना भाई। शॉर्ट किलर का मतलब क्या हो गया? सप्लाई तो देंगे आप। शॉर्ट किलर क्या है कि भाई जो मार्केट के अंदर शॉर्ट किलर आता है वो क्या देता है? वोल्टेज देता है और हाई करंट देता है। तो अब जब करंट जाएगा तो जो चीज़ गर्म होगी तो गर्म होकर जलेगी ना, कि नहीं जलेगी? भाई कोई चीज़ जब गर्म होगी तो अपनी लिमिट पर गर्म होगी तो हीट होगी, और ज़्यादा गर्म होगी जलेगी।
तो अगर आपने शॉर्ट किलर से सप्लाई दे दिया तो शॉर्ट किलर में क्या होता है, एम्पियर ज़्यादा होते हैं। अब ज़्यादा एम्पियर की सप्लाई जैसे ही जाएगी तो जो चीज़ शॉर्ट होगी वो जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी। अब शॉर्ट किलर से अगर शॉर्ट किलर मान लीजिए हमारे पास होता, मार्केट के अंदर एक और डिवाइस आती है जिसका नाम शॉर्ट किलर होता है। क्या होता है? शॉर्ट किलर का मतलब शॉर्टिंग को ही ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी जो शॉर्ट किलर है इसमें भी एक ब्लैक वायर और एक रेड वायर, दो वायर निकलते हैं। अब होता क्या है कि जो शॉर्ट किलर है उसमें से भी क्या निकल रहा है, वोल्टेज और करंट। ब्लैक वाली आपने ग्राउंड पे लगा दिया, ठीक। रेड वाली प्रॉब आपने क्या किया कि मान लीजिए यहाँ पर लगाया तो वोल्टेज यहाँ पर आ गए और करंट भी आ गया। अब चूंकि ये शॉर्ट किलर है इसमें से हाई एम्पियर आता है। क्या आता है? अब जो चीज़ शॉर्ट होगी वहाँ से करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा, और जैसे ही मान लीजिए अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट है, इससे करंट का फ्लो होगा तो ये कैपेसिटर से जब हाई करंट फ्लो होगा तो हाई हीट होगा। अब हाई हीट होने की वजह से पता चला ये कैपेसिटर बर्न हो गया। क्या हो गया? वहाँ से धुआं निकल आया। अरे आपने कहा ये देखो ये कैपेसिटर शॉर्ट था, बर्न से धुआं निकल आया, पता चल गया। पता तो चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका कैपेसिटर जल गया, आपने अपना सोल्डिंग आयरन से या हॉट गन से हटा दिया, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर बाई द वे आपकी आईसी शॉर्ट होती, क्या होती? अब आईसी में जैसे ही वोल्टेज और करंट जाते, आईसी भी बहुत तेज हीट होती, आईसी भी जल जाती या आईसी भी डैमेज होती। और कई बार इसके जलने के चक्कर में वो इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती कि नीचे के ट्रैक भी जल गए। क्या जल गए? ट्रैक भी जल गए। तो अगर ट्रैक जल गए तो दिक्कत वाली बात है ना, तो फिर ट्रैक बनाओ, ट्रैक ढूंढो। तो इसलिए शॉर्ट किलर से कई बार ये दिक्कत आती है कि जो हमारे ट्रैक पैड होते हैं वो भी जल जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं ज़्यादा एम्पेयर देने की वजह से। कितना वोल्टेज होता है शॉर्ट किलर में? 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट, मतलब ऐसे सेट करने का ऑप्शन होता है। हाँ, सेट करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो शॉर्ट किलर इसी वजह से आज से 2-3 साल 4 साल पहले जब आए थे तो उस टाइम पर खूब बिके थे, लेकिन आज के टाइम पे आपने जल्दी किसी को खरीदते हुए देखा नहीं होगा। मतलब 99% लोग आज के टाइम पे नहीं खरीदते हैं। 1-2% लोग खरीदने के लिए कह रहे साहब उससे शॉर्टिंग जहाँ पर भी हो फट से लगा दो, जो चीज़ शॉर्ट होती है फट से वो जल जाती है। तो जल जाती है तो शॉर्टिंग तो निकल गई, वो जल गई, ख़त्म हो गई, वहाँ से आपने हटा दिया, काम खत्म। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो ट्रैक भी शॉर्ट किलर जला देता है। तो अगर ट्रैक जला देगा तो दिक्कत वाली बात। कई बात समझ में नहीं आई। तो कुल मिला के ये डीसी सप्लाई से भी तो हम सप्लाई दे रहे हैं और शॉर्ट किलर से भी सप्लाई दे रहे हैं। तो लेकिन डीसी सप्लाई के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम कितना वोल्ट या कितना करंट की लिमिट, हाँ यही। अब देखिए बात समझिएगा, ये जो 8A की ये पीसीबी लाए थे, जो ये फोटो दिखाई पड़ रही है सेम वही पीसीबी है कि नहीं है? ठीक। अब अगर ये पीसीबी सेम हमारी ये है, बात समझिएगा, ठीक है। अब ये जो सेम पीसीबी है इसके अंदर ये हमारी एक एमएमसी और एक ये सीपीयू हो जाएगा। मतलब ये दो बड़ी वाली आईसियाँ, इसमें से एक सीपीयू और एक एमएमसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगी? अब अगर इस पीसीबी का दूसरा वाला हिस्सा देखें, अब इधर देख लीजिएगा। अब जैसे हमको मान लीजिए कि ये तो इसका लेआउट है और ये सिमेट्रिक डायग्राम है। अगर हम इसकी वीपीएस सर्च करना चाहें, ठीक है, तो वीपीएस पावर हमको मिल गई यहाँ पर कि नहीं मिल गई? तो ये हमारी जो वीपीएस पावर मिल गई है, वीपीएस अंडरस्कोर पावर, ये हमारी चार्जिंग आईसी है। इस चार्जिंग आईसी की जो वीपीएस पावर है वो किससे निकल रही है? कॉइल से निकल रही है, L1101, यही है ना। तो अब अगर हमको इसको देखना है कि L1101 कहाँ पर है, तो L1101 डाल दें। तो जहाँ पर भी हमारी L1101 होगी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये जो हमारी सीपीयू और एमएमसी आईसी लगी है उसके बगल में ये हमारी चार्जिंग आईसी हो गई। क्या हो गई? और उसके ठीक बगल में हमारी ये कॉइल हो गई। क्या हो गई? कॉइल हो गई। उसके बगल में एक यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ और एक यहाँ U2300 भी लगी हुई है आईसी। एक्चुअल में U का मतलब क्या होता है? आईसी, ठीक। अगर आप ये देखना चाहो कि U2300 क्या है, तो U2300 अगर सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये हमारी कौन सी हो गई? OVP आईसी हो गई। इसका मतलब क्या है कि इस आईसी के ऊपर वोल्टेज आएंगे
और ये आईसी वोल्टेज निकालेगी। लेकिन ये आईसी जो है ओवीपी थोड़ा स्पेशल टाइप की है, नॉर्मल आईसी नहीं है। इसको अगर समझना चाहो तो ये भी थोड़ा सा भी हम आइडिया दिए दे रहे हैं। देखो इस आईसी के अंदर ये 3 पॉइंट हैं जिस पे वोल्टेज आएंगे, क्या होगा, उसके बाद 3 पॉइंट हैं या 3 बॉल्स हैं जिससे वोल्टेज निकलेंगे, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर एक पिन है इनेबल बार, क्या है, इस पिन को हमको जब ये पिन जब लो होगी, क्या होगी, तभी आईसी काम करेगी, नहीं तो काम ही नहीं करेगी। तो लो के लिए कंपनी ने परमानेंट क्या कर दिया, इसको ग्राउंड से टच कर दिया। तो इस आईसी की ये पिन परमानेंट लो हो गई, तो ये आईसी परमानेंट काम करेगी, क्या करेगी, मतलब जैसे ही वोल्टेज आएंगे ये आईसी काम करने लगेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद में इसके अंदर एक ओवर वोल्टेज लॉकआउट की पिन भी है, यहाँ पर फ्लैग की भी पिन है, इसका यूज़ नहीं किया गया है। जो इसकी फ्लैग वाली पिन है, फ्लैग का मतलब ये है कि ये एक तरीके से अपना सिग्नल देगी, क्या देगी, जिसके बारे में ये अपनी डिटेल के बारे में बताएगी। या इसको ऐसा आप समझना चाहो कि एक तरीके का पावर गुड है, क्या है, कि साहब ओके या नॉट ओके, लेकिन इस पिन का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है कि तुम सही हो या ख़राब हो, हमसे लेना देना नहीं है, वह काम कर रहे हो वह ठीक है। बात समझ में आई। तो कुल मिला के इसके अंदर ये इनपुट पिन हो गई या आउटपुट पिन हो गई और ये इनेबल पिन। अगर गलती से आपने A1 वाली पिन के ऊपर वोल्टेज दे दिया तो ये आईसी काम करना, तो इस पिन को कंपनी ने परमानेंट ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। बात समझ में आई। हाँ भैया, ग्राउंड जब ये इनेबल पिन ग्राउंड से कनेक्ट होगी तभी आईसी काम करेगी। अगर इस पिन के ऊपर वोल्टेज दे दिया तो आईसी काम करना बंद कर देगी, क्योंकि यहाँ पे बार लगा है। इसका मतलब सर सभी ग्राउंड इसको छोड़ के ना, ये पिन ग्राउंड हो गई, ये भी ग्राउंड हो गई, ये पिन यूजिंग, हाँ। केवल कुल मिला के इन 3 पिनों पे वोल्टेज आ रहा है और इस 3 पिनों पे वोल्टेज आउट हो रहा है। लेकिन वोल्टेज आके आउट कब होंगे, जब इनेबल वाली पिन ग्राउंड से कनेक्ट होगी। अच्छा सर, इसको भी तो बाईपास कर सकते हैं, आईसी हटा के आप इन 3 पिनों को शॉर्ट कर दीजिए, या है मतलब आपने ने एक तरीके से सिक्योरिटी ख़त्म कर दी। या अगर आपने इस आईसी को हटा दी तो कैपेसिटर C2306 से 232300 को जोड़ दो एक तार से, तो ये सप्लाई जो यहाँ पर आ रही है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी कि नहीं पहुँच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटर भी यहीं पे बगल में लगा होगा, C2306 लगा हुआ है और यहाँ पे C2300 लगा हुआ है। बात समझ में आई। 2306 और C2300। अगर आपने बाय द वे आईसी हटा दी तो इस कैपेसिटर से यहाँ पर एक जंपर मार दोगे तो जो वोल्टेज यहाँ आ रहे हैं वो वोल्टेज यहाँ पहुँच जाएंगे बिना ओवीपी आईसी के, तो इसका काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अब हमारी ये आईसी है, अब ये आईसी में L1101 है। जब इन्होंने चेक किया होगा तो यहाँ पर शॉर्टिंग मिल रही होगी, मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी, हाँ मिल रही थी ना। तो अब क्या है कि यहाँ पर इन्होंने जो अपनी ये आईसी है इसको को हटा दिया, मतलब सॉरी मतलब अब ये अपनी शॉर्टिंग ख़त्म कर दी, तो L1101 है। अभी हम लोग क्या करेंगे, वैसे अभी हम इस पर कैमरे भी दिखा देते। एक्चुअली अभी ये कैमरा चल नहीं रहा है, इसका सेटिंग चेक करनी पड़ेगी, नहीं तो इस पर भी रख के दिखा देते। है क्या कि मल्टीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, बीप रेंज पे रख लेंगे, ठीक। बीप रेंज पे रखने का मतलब ये हो गया कि अगर हमने ये दोनों पॉइंट को टच करेंगे तो बीप बजेगी कि नहीं बजेगी। अब हमने क्या किया कि ये ग्राउंड वाले मतलब जो रेड वाली अपनी प्रॉब है उसको क्या करेंगे, ग्राउंड पे रख लेंगे। अब ग्राउंड पे रख लिया। अब जो L1101 है ये कॉइल के दोनों सिरों पे अगर हम चेक करें तो हमको बीप मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, बीप मिल रही। तो ये जो L1101 है इस पर हमने यहाँ पर रखा, कोई दोनों सिरों पे बीप मिल रही, नहीं मिल रही, ठीक। इसका मतलब ये VPH लाइन शॉर्ट नहीं है, वो क्योंकि इन्होंने शॉर्टिंग हटा दी है, ठीक। दूसरी चीज़, अब अगर हमको इसको डायोड रीडिंग चेक करनी है इसकी, तो अभी हमने क्या किया कि अभी हमारे फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग नहीं है। अभी हमने एक बार क्या करेंगे, जब ब्लैक वाली प्रॉप को रेड पे रखा, कितनी रीडिंग मिल रही भैया रिसू, 1021 रीडिंग मिल रही। ब्लैक प्रॉप को हमने कहाँ रखा और रेड वाली प्रॉप को हमने कहाँ रखा, कॉइल के ऊपर रखा। ये जो ये कॉइल है इस कॉइल के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं,
रेड वाली प्रॉप को रखा तो रीडिंग कितनी मिली 1100। ठीक, अब हमने प्रॉप को पलट देते हैं, रेड वाली को क्या करेंगे ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक वाली प्रॉप को इधर पे रखा, रीडिंग कितनी मिल रही 335 मिल रही, 335 37। दूसरे सिरे पे रखा तो भी वही मिल रही रीडिंग। इसका मतलब कि ये जो हमारी VPH वाली लाइन है इसकी शॉर्टिंग ख़त्म हो चुकी है। अब क्या होगा कि ये जो ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में हम लोग सब बोर्ड लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे भाई, इसमें पट्टा लगा ही हुआ है। पट्टा लगा होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है सब बोर्ड लगा लेंगे। तो सब बोर्ड हमारे पास में मान लीजिए ये है, अब ये सब बोर्ड लग गया। अब क्या होगा, जो यहाँ पर सप्लाई देंगे वो सप्लाई कहाँ पहुँच जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी। और जब ऊपर सप्लाई पहुँचेगी तो सप्लाई सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा OVP IC है, क्या है OVP IC के थ्रू होते हुए सप्लाई हमारे कैपेसिटर C1101 पे आ जाना चाहिए। कहाँ पे आ जाना चाहिए, C1101 पर आ जाना चाहिए। अब अगर हमको देखना है कि C1101 कहाँ पर है, तो ये हमारी IC लगी है, ठीक, 1101 ये ऊपर लगा है, कोने पे दिख रहा है, ठीक। तो यानी इस वाले पॉइंट्स पर हमारी आ जानी चाहिए। अब इधर देख लीजिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्जर लगा देंगे। तो चार्जर हमारे मदरबोर्ड में लग चुका है। अब हम लोग सबसे पहले चेक कहाँ पर करने जा रहे हैं, C1101 पे। तो C1101 हमारा ये हो गया। ऊपर वाले सिरे पे अभी हमने रेड वाली प्रॉब लगाई, कितना वोल्टेज मिल रहा है, ऊपर वाले जब सिरे पे मल्टीमीटर की प्रॉब लगाई है कैपेसिटर के इस पॉइंट पे, तो हमको 0 वोल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट ग्राउंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर के इस पॉइंट पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे, नीचे वाले पॉइंट पे। तो नीचे वाले पॉइंट पे लगाया तो हमको वोल्टेज मिल गया 5.14। कितना वोल्टेज मिल गया, तो जैसे ही 5 वोल्ट मिल गया तो 5 वोल्ट का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा सप्लाई है वो यहाँ तक आ गई है। कहाँ तक आ गई है, यहाँ तक। अब क्या है कि ये VPH पावर बन रही है कि नहीं बन रही है, या अगर आप MID वोल्टेज चेक करना चाहो, क्या चेक करना चाहो, तो कहाँ चेक कर सकते हैं, 1102 पे। तो 1102 हमारा यहीं पे अगल बगल कहीं लगा होगा, ये इस IC के बगल में लगा हुआ है। तो इसके पहले हम इस ऊपर वाले पॉइंट पे चेक करें कि ऊपर वाले पॉइंट पे वोल्टेज मिल रहा है कि नीचे वाले पे। ऊपर वाले पे चेक किया तो कितना वोल्ट मिला, 5 वोल्ट, यानी ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे पे लगा रहे हैं तो कितना 0 वोल्ट। तो इसका मतलब ये भी सही है, MID वोल्टेज बन गया। अब हम क्या करेंगे, MID वोल्टेज के बाद में अब ये हमारी कॉइल है। कॉइल कौन सी है, VPH पावर वाली 1101, क्या है। तो जब L1101 पे हमने मल्टीमीटर की प्रॉब लगा रहे हैं दोनों सिरों के ऊपर, तो दोनों सिरों पे एक 3.20 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, मिल रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो वो VPH पावर वाले वोल्टेज बने हैं, ये वोल्टेज वापस हमारी IC के अंदर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। और जब वापस IC के अंदर आ जाएंगे तो ये वोल्टेज हमारे यहाँ से निकल के VBAT पे जाएंगे, ठीक। बैटरी कहाँ है आपकी। अभी हम लोगों ने क्या किया, इस मदरबोर्ड के अंदर बैटरी लगा दी। क्या किया, बैटरी लगाने के बाद में ब्लैक वाली प्रॉब रख ली ग्राउंड पे। क्या किया, और रेड वाली प्रॉब हमने रख ली VBAT पे, जहाँ पे बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई आती है। कितना वोल्ट आ रहा है, 3.5 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है, 3.5। अब हम क्या करते हैं कि अब हम चार्जर लगा देते हैं। 3.52 वोल्टेज आ रहा था, अब वोल्टेज कितना हो गया, 3.54 हो गया, ठीक। लैपटॉप से ना, इसलिए इसका 3 वोल्टेज दूसरे में लगाएंगे तो ज़्यादा। अब चार्जर लगा लेते हैं। अभी हमने लैपटॉप पे लगाया था, अब इसको चार्जर पे लगा लेते हैं। 3.54 है कि नहीं है। चार्जर से एक मिनट केबल हटाइए।
अभी क्या है कि यहाँ पे हमने चार्जर लगाया हुआ है या चार्जर हटाया हुआ है, दोनों ही कंडीशन में हमारा कितना आ रहा है, 3.54 आ रहा है। कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। अब हम एक काम और करते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा चार्जर है, चार्जर हटाने के बाद में वीपीएस पावर के ऊपर देखते हैं क्या पावर बन रही है बैटरी से। अभी तो हमने किससे चेक किया, चार्जर से चेक किया, वीपीएस पावर बन रही थी। अब हम लोग क्या करते हैं, चार्जर हटा देते हैं, केवल बैटरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। बन रहा है वीपीएस पावर, कितना बन रहा है, 3.54 बन रहे हैं। हाँ, चार्जिंग आईसी जो है अभी यहाँ पर जब हमने बैटरी लगाई तब भी वीपीएस पावर बनाया, और जब हमने चार्जर लगाया तब भी वीपीएस पावर के ऊपर वोल्टेज मिली। ठीक, अभी आप क्या करिए, फिर से चार्जर लगाइए। थ्री 3.61 हो गया, 3.62। ठीक, अभी तो वोल्टेज कम है ना बैटरी के, अभी बैटरी के वोल्टेज 3.54 है ना, तो उससे ज़्यादा वोल्टेज। अभी आप चार्जर हटा दीजिए, चार्जर हटाइए। ठीक, अभी चार्जर लगाइए। चार्जर लगा दिया। ठीक, ठीक। अब इस कंडीशन पे अभी क्या हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में वीपीएस पावर बन रही कि नहीं बन रही। अब जो इन्होंने चार्जिंग आईसी हटाई थी, चार्जिंग आईसी हटाने के बाद में इन्होंने प्रॉपर चार्जिंग आईसी लगाई है या नहीं लगाई है, या इनके चार्जिंग आईसी हटाने या लगाने की वजह से कोई अगल बगल के कंपोनेंट तो मिसिंग नहीं है, हमको उसको भी देखना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। भाई अदर जो हमारी कैपेसिटर्स वगैरह हैं, या जो अदर हमारे इनेबल्स वगैरह हैं, या जो भी हमारी लाइनें हैं चार्जिंग आईसी की, वो भी ओके होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।